हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना करण। आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से दो छोटा छोटा स्टोरी है। इसमें ढेर सारा वर्ड्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे यहाँ से हम वर्ड्स याद कर सकते हैं, कैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टाइटल है स्टोरी का द कनिंग फॉक्स एंड द क्रो। कनिंग दैट मीन्स कि चालाक, फॉक्स एंड द क्रो, क्रो दैट मीन्स कौवा। Once upon a time, once upon a time, in a big forest, there lived a clever fox and a crow. One sunny day, the crow found a delicious piece of cheese. कि once upon a time, एक समय की बात है, in a big forest में, there lived a clever fox, एक चालाक लोमड़ी and a crow, और एक क्रू की कहानी है एक जंगल में। वन सनी डे, एक धूप वाले डे में, द क्रो फाउंड ए डिलीशियस पीस ऑफ चीज। एक धूप वाले डे में क्रो को क्या पाया? डिलीशियस, दैट मीन्स कि डिलीशियस जो खाने में अच्छा लगता है उसे बोला जाता है। पीसेस ऑफ चीज, पनीर का एक टुकड़ा पाया। सी फ्लेव अप टू ए ट्री ब्रांच एंड हिल्ड द चीज इन हर बीक। वो क्या की? वह शी फ्लेव अप टू ए ट्री ब्रांच, पेड़ के ब्रांच मीन्स डाल पे उड़ के बैठ गए और चीज को अपने बिक मीन्स होता है चोच, चोच में डाले हुए थे। द फॉक्स सॉ द क्रो एंड द चीज। फॉक्स जो है लोमड़ी को और चीज को देखा। द फॉक्स ने कौवा को सॉरी लोमड़ी ने कौवा को और पनीर को देखा। ही वांटेड द चीज फॉर हिमसेल्फ। वह चाहा था कि वह चीज जो है पनीर उसे मिल जाए। हेलो मिस्टर क्रो, उस वह बोलता है कि हेलो कौवा जी, said the fox। लोमड़ी ने कहा, you have the most beautiful voice in the forest। आपके पास जो सबसे अच्छा वॉइस है इस फॉरेस्ट में। कैन यू सिंग फॉर मी? क्या तुम एक गाना गा सकते हो? फीलिंग हैप्पी, खुशी महसूस करते हुए, द क्रो ओपन हर बीक। क्रो जो है अपना चोंच खोलता है टू सिंग, गाने के लिए। बट एज सी डिड द चीज टेल द चीज फॉल्स टू द फॉक्स। क्या होता है? जैसे ही वो गाना गाने के लिए चोंच खोलता है उसका पनीर का टुकड़ा गिर जाता है फॉक्स के नीचे। द क्रो फील्ड सैड, कौवा दुखी फील करता है। एंड द फॉक्स लाफ्ड एज ही टुक द चीज अवे, और वह हंसता है लोमड़ी और चीज का टुकड़ा लेके चला जाता है। द क्रो लर्न ए वैल्यूएबल लेसन। यहाँ पे जो कौवा है बहुत ही वैल्यूएबल लेसन लर्न करता है। डोंट ट्रस्ट समवन, किसी पे बिलीव नहीं करो। हु इज टू नाइस टू यू, जो आपके साथ बहुत अच्छा दिखा रहा है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑन द क्रो वॉज मोर केयरफुल एंड नेवर लॉस्ट हर फूड अगेन। उसके बाद कौवा बहुत ही सावधान हुआ और उसके बाद कभी जो है वो अपना खाना फूड अगेन नहीं दे लॉस्ट नहीं किया, यानी किसी को नहीं दिया। द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसके? बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट। आप सावधान रहे जिस पे भी आप बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे मोरल इस स्टोरी का यही है कि आप बहुत ही सावधान रहे जिस पे भी आप बिलीव करते हैं। तो आते हैं इस छोटे से स्टोरी में। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स आए हैं। पहले वर्ड्स को देखते हैं, फिर सेंटेंस अरेंजमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे पहला वर्ड्स आया है वो है आपका कनिंग। कनिंग दैट मीन्स चालाक, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, टाइटल मीन्स शीर्षक, क्रो मीन्स कौवा। वंस अपॉन, एक बार की बात। वंस अपॉन में टाइम, दैट मीन्स एक बार की बात है। बिग मीन्स बड़ा, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, एंड द क्लेवर मीन्स चालाक, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, क्रो मीन्स कौवा। सनी डे दैट मीन्स धूप वाले डे को बोलते हैं, जब तेज धूप रहता है उसको सनी डे बोला जाता है। फाउंड, फाइंड का सेकेंड फॉर्म है फाउंड, दैट मीन्स कोई चीज हम पाते हैं तो बोलते हैं फाउंड। डिलीशियस मतलब अच्छा, खाने में जो टेस्टी रहता है उसको बोला जाता है डिलीशियस। एंड द पीस, पीस मीन्स होता है टुकड़ा, पीसेज मीन्स टुकड़ा। एंड द नेक्स्ट है आपका चीज, चीज आप पनीर को बोल सकते हैं। फ्लू, उड़ना। अप टू ए ट्री ब्रांच एंड द हेल्ड द चीज इन हर बीक। हेल्ड मीन्स होता है होल्ड, होल्ड का पकड़ना। होल्ड मीन्स पकड़ना, होल्ड का पास्ट टेंस है हेल्ड, दैट मीन्स पकड़ा। इन हर बीक, बीक मीन्स होता है चोच। द फॉक्स लोमड़ी, शी का सेकेंड फॉर्म है श, देखा। क्रो मीन्स कौवा। वांटेड, वांट मीन्स चाहना, वांटेड दैट मीन्स कि चाहता था।
फॉर हिमसेल्फ मतलब खुद के लिए। एंड द नेक्स्ट इज सेड, से का पास्ट टेंस है, सेड मीन्स कहा। मोस्ट, मोस्ट का यूज किया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसे ब्यूटीफुल है उससे पहले मोस्ट लगा दिए, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। वॉइस मीन्स आवाज, कैन मीन्स सकना, एंड द नेक्स्ट इज सिंग, सिंग मीन्स गाना। फीलिंग, हैप्पी दैट मीन्स फील, फील मीन्स होता है महसूस करना, उसी पे यहाँ पे भर में आईएनजी लगाया है, फीलिंग महसूस कर रहा था। ओपन, खुला। बिग मीन्स सोच, बट मीन्स लेकिन, एंड द नेक्स्ट है लाफ, हंसना। टू, टेक का पास्ट टेंस है टू, एंड द नेक्स्ट इज लर्न, सीखा। वैल्यूएबल, दैट मीन्स कि वैल्यूएबल जो ऐसा चीज जो वैल्यू इनपुट करता हो। लेसन, लेसन मीन्स प्लान, लेसन जो आप बोल सकते हैं कि वहां से जो सीखना, सीख लेना। एंड द ट्रस्ट, विश्वास करना। समवन, कोई भी। नाइस मीन्स अच्छा। दैट डे, दैट मीन्स उस दिन से। एंड द नेक्स्ट इज मोर, दैट मीन्स बहुत ज्यादा। केयरफुल, सावधान। नेवर, कभी नहीं। लॉस्ट मीन्स खोना। फूड मीन्स भोजन। अगेन मीन्स दोबारा। मोरल, दैट मीन्स नैतिकता। एंड द स्टोरी मीन्स कहानी। बी केयरफुल, दैट मीन्स सावधान। हु मीन्स कौन। यू मीन्स तुम। ट्रस्ट मीन्स विश्वास। द एंड, एंड मीन्स होता है समाप्त। अब देखिए यहाँ पे आप इतने सारे वर्ड्स को देखें, देखिए हर एक छोटे छोटे वर्ड्स पे फोकस करिए, क्योंकि जब हम बोलचाल शुरू करते हैं ना तो सबसे पहले बेसिक से ये छोटे छोटे वर्ड से ही बोलचाल शुरू करते हैं। अब देखते हैं कैसे हम यहाँ से कन्वर्सेशन सीखेंगे, उस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है जो वंस अपॉन ए टाइम है, ठीक है। तो वंस अपॉन ए टाइम जब आप कोई ऐसे डे के बारे में बता रहे हो जहाँ पे आपका डेट कोई निश्चित नहीं था, याद नहीं है आपको, तो कोई पास्ट की जब घटना बता रहे हो तो एक दिन की बात है, तो उस कंडीशन में वन डे लिख सकते हैं, वंस अपॉन ए टाइम लिख सकते हैं। तो उस तरीके से जब भी आपको बोलना हो कि वन डे आई वेंट देयर, एक दिन हम वहां पे गए थे, या वंस अपॉन ए टाइम आई वाज देयर, कि सब हम वहां थे, तो इस तरह से जब भी आप कोई स्टोरी जिसमें डेट पहले का हो लेकिन आपको याद नहीं हो, तो इस तरह का हम ऐड कर सकते हैं। इन ए बिग फॉरेस्ट, देखिए जब हम मे का बात करते हैं ना किसी चीज में, तो इन ए बिग फॉरेस्ट, एक घने जंगल में, बड़े जंगल में, ठीक है। तो जब भी आपको यूज करना हो के बोलने के लिए कि मे का यूज करना हो, तो आप इन का यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। तो इन ए बिग फॉरेस्ट यानी बड़े जंगल में, जैसे अगर हम बोले इन द किचन, किचन में, इनसाइड द रूम, इस घर के अंदर में, तो यहाँ पे इन कहीं ना कहीं आपका आता है कि जब हम मे की बात करते हैं तो वही इन अ बिग फॉरेस्ट, जैसे बोले आई एम इन द किचन, मैं किचन में हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मे आया, तो उसी तरह से जब बोलचाल में अब इन का यूज सीख लिया अभी पे। देयर लिव्ड अ क्लेवर फॉक्स, एक चालाक, देयर लिव्ड रहता था, एक क्लेवर फॉक्स एंड क्रो। लिव का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे हो गया एस टू, सेकेंड फॉर्म, ओके। वी टू यहाँ पे आया सब्जेक्ट एंड वी टू, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिव, लिव मीन लिव्ड, दैट मीन्स रहता था। जब हम कोई चीज था थी जब किए तो वहां पे रहता था, तो सब्जेक्ट एंड वी टू लगा के बोलते हैं। तो ही वह लिव्ड ए क्लेवर फॉक्स एंड वन सनी डे, एक वन सनी डे, ठीक है। सनी डे बोलेंगे जब तेज धूप रहता है, उसे बोला जाता है सनी डे। द क्रो फाउंड ए डिलीशियस पीस ऑफ चीज, क्रो ने क्या पाया, क्रो दैट मीन्स हो गया सब्जेक्ट, एंड द वी टू, फाइंड का सेकेंड फॉर्म हो गया फाउंड, कि क्रो ने, कौवे ने क्या पाया, डिलीशियस पीस ऑफ चीज, एक डिलीशियस दैट मीन्स वो जो खाने में अच्छा लगता है, डिलीशियस पीस ऑफ चीज, पीस टुकड़ा, किस चीज का, चीज का। देखिए ऑफ का यूज आप करते हैं काकी के लिए, जैसे यहाँ पे है ना पनीर का टुकड़ा, द पीसेस ऑफ चीज, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि कैसे का के लिए यूज किया जाता है ऑफ का। द क्रो फाउंड, यहाँ पे क्रो हो गया सब्जेक्ट एंड द वर्ब टू, जो हम बार बार बोलते हैं हर स्टोरी में आपका आ रहा है सब्जेक्ट एंड वी टू, जब भी कोई काम हुआ तो आप सिंपल पास्ट टेंस में उसको दर्शा देते हैं सब्जेक्ट एंड वी टू से, कि द क्रो फाउंड, क्रो ने क्या पाया, एक डिलीशियस पीस पाया, किस चीज का, चीज का। सी फ्लू अप टू ए ट्री ब्रांच एंड हिल्ड द चीज इन हर बीक, सी फ्लू अप टू ए ट्री ब्रांच, वह उड़ के गया कहाँ पे, ट्री के ब्रांच पे, एंड हेल्ड, होल्ड मीन्स होता है पकड़ा, पकड़ना,
एंड हिल्ड, उसी का सेकेंड फॉर्म, हिल्ड द चीज इन हर बिक, और किसमें पकड़ लिया, अपने विक में। तो जब जैसे ही आपको होल्ड का यूज करना हो, तो जैसे हमको बोलते हैं ना कि इसे पकड़ो, होल्ड इट, आई हेल्ड इट, मैंने इसे पकड़ा, ठीक है, आई हेल्ड इट, होल्ड इट, ठीक है। तो होल्ड का यूज सीख लिया आपको, होल्ड पकड़ने के सेंस में, यहाँ पे दैट मीन्स कि पकड़े हुए था, पास्ट टेंस में बात कर रही है, तो इसीलिए हेल्ड का यूज किया गया है। द फॉक्स सॉ, देखिए यहाँ पे फिर से फॉक्स आ गया सब्जेक्ट, एंड द सी का सेकेंड फॉर्म हो गया श, देखा, यानी फॉक्स ने देखा, कोई काम हुआ था, तो फॉक्स सॉ द क्रॉ एंड द चीज, किसे देखा, कौवे को और पनीर को, क्रॉ एंड द चीज, द फॉक्स सॉ, फॉक्स ने देखा किसे, क्रॉ एंड द चीज को, ही वांटेड, वह चाहता था, द चीज फॉर हिमसेल्फ, वह चाहता था किसे, चीज को, खुद, किसके लिए, खुद के लिए। देखिए फॉर का यूज हम करते हैं ना के लिए, देखिए ही वांटेड, जैसे कोई चीज हम चाहते हैं तो बोलते हैं आई वांट वाटर, मुझे पानी चाहिए, आई वांट, जैसे अगर हम बोले आई वांट वाटर, मुझे पानी चाहिए, आई वांट टू गो होम, हम घर जाना चाहते हैं। तो उसी तरह से जब पास्ट में हम कोई चीज चाहते थे तो उसे कैसे बोले, ही वांटेड द चीज, वह चीज चाहता था, ही वांटेड वाटर, ही वांटेड ए बिग हाउस, वह बड़ा घर चाहता था। तो यहाँ पे ही वांटेड दैट मीन्स वह चाहता था। तो जब भी आपको यूज करना हो कोई भी सब्जेक्ट के साथ कि हम चाहते थे, वो लोग चाहते थे, तो ही वांटेड दैट मीन्स ही यहाँ पे किसके लिए, लोमड़ी के लिए लगाया गया है। ही वांटेड द चीज फॉर हिमसेल्फ, वह खुद के लिए चाहता था। हेलो मिस्टर क्रो सेड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा, यू हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस इन द फॉरेस्ट, आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत, देखिए हैव का यूज हम कब करते हैं, जब आपको किसी चीज को बताना हो कि कोई चीज आपके पास है। देखिए यहाँ पे फॉक्स क्या बता रहा है कौए को कि यू हैव ए मोस्ट ब्यूटीफुल, आपके पास बहुत ही प्यारा सा आवाज है। तो मोस्ट का यूज करते हैं जो सबसे अच्छा बोलते हैं ना, उस कंडीशन में मोस्ट का यूज किया, तो बहुत ब्यूटीफुल है, आवाज है। तो उसी तरह से यू हैव ए कार, तो जब भी कोई चीज बताना हो कि आपके पास कुछ है, तो कोई भी चीज हो, आपका रिलेशन भी हो सकता है, यू हैव अ गुड रिलेशनशिप, यू हैव अ गुड वाइफ, यू हैव गुड सन, दैट मीन्स यू हैव ए कार, यू हैव अ मोबाइल। तो इस तरीके से हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, जब हम कोई चीज मेरे पास होता है। इसी तरीके से हम पास्ट में यूज करते हैं, यू हैड अ कार, यू हैड अ गुड सन, आपके पास यू हैड अ गुड फादर, तो आपके पास अच्छे पिताजी थे, आपके पास अच्छा बेटा था आपके पास। तो इस तरीके से हम जब पास्ट में बोलते हैं तो हैड करते हैं, और प्रेजेंट के लिए हैव यूज करते हैं, ही सी इट के साथ हैज करते हैं। जैसे सी हैज ए कार, उसके पास एक कार है, सी हैज ए बॉय, उसके पास एक लड़का है। तो इस तरीके से सी हैज ए ब्यूटीफुल वॉइस, उसके पास सुंदर आवाज है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे लगाया गया है, यू हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस इन द फॉरेस्ट, आपके पास बहुत ही खूबसूरत वॉइस है इस जंगल में। ओके, तो आप यहाँ से हैव, हैड, हैज का यूज देख लिए। तो इसी तरीके से एक छोटे से कहानी में बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करें, तो जरूर देखिए, पूरे अंत तक देखिए और सीखते जाइए, हो सके तो कुछ नोट करते जाइए जो आपको बोलचाल में काम आएगा। कैन यू सिंग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए गा सकते हो, कैन यू सिंग फॉर मी, फीलिंग हैप्पी, कैन का यूज करते हैं, जैसे आई कैन गो होम, ठीक है, अगर हम लिखे आई कैन गो होम, कैन का यूज करते हैं, मैं घर जा सकता हूँ, जब आप अपनी एबिलिटी दिखाते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से पूछना हो तो कैन यू सिंग फॉर मी, कैन यू डांस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए डांस कर सकते हैं। जब आप पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो आपको भी पता है कि हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाता है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है कैन, वो पहले आ गया, जैसे कैन यू सिंग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए गा सकते हो। फीलिंग हैप्पी है, खुश होते हुए, द क्रो ओपन हर बीक, क्रो क्या करता है, ओपन करता है किस चीज को, अपने बिग को, दैट मीन्स चोच को। द क्रो ओपन, ओपन का सेकेंड फॉर्म हो गया ओपन, हर बिग टू सिंग, ठीक है। ओपन सब्जेक्ट हो गया, ओपन का भी टू हो गया, यानी कौवे ने खोला अपने विक को, चोच को, टू सिंग, गाने के लिए। बट लेकिन, एज ही डिड, बट लेकिन, एज ही डिड, एज का यूज करते हैं जैसे ही, एज ही डिड, जैसे ही उसने किया, द चीज फेल टू द फॉक्स, चीज, फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट गिर गया,
गिरा, फेल दैट मीन्स गिरा। द क्रो फेल्ट सैड, फील का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ गया। फेल्ट, फील, एफ आई डबल एल, फील होता है एफ ई डबल एल, फील मीन्स होता है महसूस करना। यहाँ पे उसी का द क्रो फेल्ट, महसूस किया कैसा, सैड। ठीक है, द क्रो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, फील का फेल्ट हो गया, महसूस किया कैसा, दुखी महसूस किया। एंड द फॉक्स लाफ्ड, फॉक्स यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट हो गया। एंड भी टू, फॉक्स लाफ का हो गया लाफ्ड, हंसा। यानी हर एक चीज यहाँ पे पास्ट टेंस में ये कहानी चल रही है, तो सब्जेक्ट भी टू का बहुत ज्यादा यूज किया गया। फॉक्स लाफ्ड एज ही टुक द चीज अवे। ही, टेक का होता है सेकेंड फॉर्म टुक, जैसे ही वह चीज को लेकर के दूर भगा, हंसा और चीज को लेके भाग गया। द क्रो लर्न, द क्रो यहाँ पे लर्न का सेकेंड फॉर्म क्या हुआ, लर्न, यानी सीखा। यानी फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वी टू आ गया, सब्जेक्ट एंड वी टू, लर्न, सीखा। अ वैल्यूएबल लेसन, वैल्यूएबल लेसन। डोंट ट्रस्ट समवन, किसी पे ट्रस्ट नहीं करो। हु इज टू नाइस, जो बहुत अच्छा हो, टू यू, आपके लिए जो बहुत अच्छा हो उसके लिए। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑन द क्रो वॉज मोर केयरफुल, कैसा था, क्रो बहुत सावधान होने लगा। एंड नेवर लॉस्ट हर फूड अगेन, और कभी अपना भोजन नहीं खोया। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर देखे वो सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट प्लस भी टू से आपका था। यानी सब्जेक्ट एंड भी टू से वर्ब के सेकेंड फॉर्म से कोई चीज हुआ, जैसे कोई ने ऐसा किया, चीज उठाया, भाग गया, पेड़ पे बैठा, चोंच खोला गाना गाने के लिए, तो इस तरह से हम जो भी घटना देखें तो सब्जेक्ट एंड भी टू कई बार यूज हुआ है। इसमें कैन का यूज आप देखें कि कैन का यूज आप एबिलिटी के लिए करते हैं। नेक्स्ट था आपका कैन का यूज था, हैव का यूज था। इसी तरीके से जो छोटे छोटे सेंटेंस है, तो इन सब चीजों को यूज करने का कोशिश करिए। द मोरल ऑफ द स्टोरी, देखिए का के लिए यूज किए ना, मोरल क्या है स्टोरी का, बी केयरफुल हु ट्रस्ट, बी केयरफुल, हम लोग को सावधान रहना चाहिए किस पे, जो हम लोग पे ट्रस्ट करते हैं। अब है नेक्स्ट स्टोरी हम लोग देखते हैं, ये स्टोरी समाप्त हो गया। फिर हम देखते हैं दूसरा स्टोरी, एलिफेंट एंड फ्रेंड्स। ठीक है, एलिफेंट दैट मीन्स हाथी, और उसके दोस्त जो थे उसके बारे में। ए लोनली एलिफेंट वाज लुकिंग फॉर फ्रेंड इन द फॉरेस्ट। लोनली दैट मीन्स कि अकेला एलिफेंट, वह लुकिंग, खोज रहा था किस चीज को, फॉर फ्रेंड इन द फॉरेस्ट, लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, खोज रहा था, अपने दोस्त को खोज रहा था किसी में। दैट मीन्स लोनली, अकेला हाथी अपने दोस्त को खोज रहा था, यानी दोस्त बनाने का प्रयास कर रहा था किसी में, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। द मंकी डिक्लाइन टू बी द एलिफेंट्स फ्रेंड, मंकी ने क्या किया, इनकार कर दिया एलिफेंट्स के फ्रेंड के बनने के लिए। बिकॉज द एलिफेंट कुड नॉट स्विंग इन द ट्री, क्योंकि एलिफेंट स्विंग, झूला नहीं झूल सकता है, किस में, ट्री में। द रैबिट टर्न द एलिफेंट, रैबिट जो है घुमा एलिफेंट की तरफ, बिकॉज इट वॉज टू बिग टू फिट इन द बॉल। द एलिफेंट, हाथी जो है रैबिट की तरफ, रैबिट स्विंग, पहले तो मंकी ने इनकार कर दिया। द रैबिट टर्न द एलिफेंट, रैबिट दैट मीन्स रैबिट है, वो इसकी तरफ, एलिफेंट की तरफ मुड़ा, बिकॉज इट वॉज टू बिग टू फिट इन द बॉल। रैबिट टर्न, रैबिट भी मुड़ गया, एंड द एलिफेंट बिकॉज इट वॉज टू बिग टू फिट इन द बॉल, कि वह बिल में घुसने के लिए बहुत बड़ा था, इसलिए वो भी मुड़ गया, वो भी वापस चला गया। द फ्रॉग रिफ्यूज टू बी द एलिफेंट फ्रेंड बिकॉज इट कुड नॉट जम्प, फ्रॉग ने क्यों इनकार कर दिया, क्योंकि एलिफेंट फ्रेंड, बिकॉज इट कुड नॉट जम्प, क्योंकि वह नहीं जंप कर सकता है। एवरी अदर एनिमल सेड नो टू द पुअर एलिफेंट, सबने दोस्ती करने से इनकार कर दिया, किससे, पुअर एलिफेंट से, गरीब एलिफेंट से। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वर रनिंग अवे इन फियर, अगले दिन जो सारे एनिमल्स थे फॉरेस्ट के, वह दौड़ रहे थे, भय में दौड़ रहे थे, भयभीत होकर दौड़ रहे थे। द एलिफेंट स्टॉप्ड अ बेयर, द एलिफेंट स्टॉप्ड अ बेयर, एलिफेंट ने एक बेयर को रोका, भालू को रोका। हु सेड, उसने कहा, द टाइगर वाज अटैकिंग अटैकिंग देम, टाइगर जो है उन लोगों पे अटैक कर रहा है, और सब पे। द एलिफेंट नाइसली आस्क्ड द टाइगर टू स्टॉप, हाथी ने बहुत ही प्यार से उसे बोला टाइगर को कि रुको। बट द टाइगर टोल्ड द एलिफेंट टू स्टे आउट ऑफ द वे, तुम हमारे रास्ते से हटो।
टाइगर ने ऐसा कहा। द एलिफेंट प्रोसीड टू किक द टाइगर एंड स्केयर इट अवे। उसे एक लात मारता है और उसे भयभीत कर देता है टाइगर को। द अदर एनिमल्स देन रियलाइज, दूसरे एनिमल्स को तब रियलाइज हुआ दैट द एलिफेंट वाज द परफेक्ट साइज टू बी देयर फ्रेंड। एलिफेंट का साइज जो है परफेक्ट है किस चीज के लिए, दोस्ती करने के लिए। मोरल क्या है इस स्टोरी का, फ्रेंड्स कैन बी एनी शेप और साइज। फ्रेंड्स जो है कोई भी शेप और कोई भी साइज में हो सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो बहुत सारे वर्ड्स आए हैं, पहले हम उसको देखते हैं कि क्या क्या वर्ड्स पहले यहाँ पे आए हैं। उसके बाद देखते हैं कि सेंटेंस में कैसे हम यहाँ से बोलने के लिए यूज कर सकते हैं किस किस सेंटेंस का। अब देखते हैं, सबसे पहला जो आपका आया है वर्ड्स है वो है लोनली। लोनली मीन्स होता है अकेलापन। लोनली दैट मीन्स अकेलापन। नेक्स्ट है आपका एलिफेंट मीन्स हाथी। नेक्स्ट है आपका लुकिंग। लुक का होता है देखना, लुकिंग यानी V4 लगा हुआ है, देख रहा था तो वाज लगा हुआ है क्योंकि, तो लुक मीन्स देखना, लुकिंग देख रहा था। फ्रेंड्स मित्र। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। मंकी मीन्स बंदर। डिक्लाइन मीन्स इनकार करना। फ्रेंड्स दोस्त। बिकॉज क्योंकि। एलिफेंट मीन्स हाथी। स्विंग मीन्स झूला। ट्री मीन्स पेड़। द रैबिट। स्विंग मीन्स झूला भी होता है, झूला झूलना भी होता है। द रैबिट मीन्स रैबिट। एलिफेंट मीन्स हाथी। बिकॉज क्योंकि। टू बिग बहुत बड़ा। बोर मीन्स बिल। द फ्रॉग मीन्स मेढक। रिफ्यूज मीन्स इनकार करना। एंड द नेक्स्ट इज जंप मीन्स कूदना। एवरी अदर मतलब प्रत्येक दूसरा। एनिमल्स मीन्स जानवर। पुअर मीन्स गरीब। एलिफेंट मीन्स हाथी। नेक्स्ट डे अगले दिन। एनिमल्स मीन्स जानवर। नेक्स्ट रनिंग मीन्स दौड़ रहा था। एंड स्टॉप मीन्स रोकना। एंड द नेक्स्ट इज अटैकिंग मीन्स हमला कर रहा था। नाइसली मतलब अच्छे से। एंड द एलिफेंट प्रोसीड मीन्स शुरू, एक लात मारने की शुरुआत की। टू किक द टाइगर। स्केरी मीन्स भयभीत होना। एंड द नेक्स्ट इज रियलाइज मीन्स अनुभव होना। एंड द नेक्स्ट इज एलिफेंट मीन्स हाथी। परफेक्ट मीन्स सही। एंड द नेक्स्ट इज शेप मीन्स शेप। एंड द साइज मीन्स साइज। अब आप देखिए यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स को देखें। अब हम देखते हैं कैसे यहाँ पे हम बोलना सीख सकते हैं इस स्टोरी का यूज करके। देखिए जब भी ये स्टोरी रहता है हम बार बार बोलते हैं, उसमें कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा रहता है, तो आप कन्वर्सेशन पे जरूर फोकस करिएगा, हमेशा कन्वर्सेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए, तो ज्यादातर जो केस में आप देख रहे हैं कि कोई भी स्टोरी हम पास्ट टेंस का ही ज्यादातर बताते हैं, सब्जेक्ट एंड वी से चलता है। अ देखिए जब बोलना हो ना आपको, एक एक हाथी एक घोड़ा, तो अ का यूज करके, अ ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको अ पढ़िएगा, और अ का यूज एक के लिए किया था। अ लोनली एलिफेंट वाज लुकिंग फॉर फ्रेंड। देखिए फॉर का यूज हम बता रहे थे के लिए, के लिए का यूज करते हैं तो अ लोनली एलिफेंट वाज लुकिंग, वह देख रहा था। देखिए यहाँ पे एक के लिए सब्जेक्ट है, एंड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगा हुआ है, कोई काम चल रहा था, दैट मीन्स कि कंटिन्यूअस टेंस में था, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में हो रहा था। ठीक है, तो वहां पे उसका स्ट्रक्चर जो होता है, आई वॉज रीडिंग मैं पढ़ रही थी, ही वॉज रीडिंग वह पढ़ रहा था, सी वॉज राइटिंग लेटर वह लेटर लिख रही थी। तो यहाँ पे कोई भी काम जो चल रहा था तो हम उसका हेल्पिंग वर्ब लगा के आईएनसी लगा करके बोलते हैं। प्रेजेंट में होता है तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब इज आर लगाते हैं, एंड पास्ट का होता है तो वाज वर्ब लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगल है एलिफेंट, इसलिए हम वाज का यूज किए हैं। द लोनली एलिफेंट वाज लुकिंग फॉर फ्रेंड इन द फॉरेस्ट। जो एक लोनली एलिफेंट था वह ढूंढ रहा था किसी को, फ्रेंड्स को, इन द फॉरेस्ट में। द मंकी डिक्लाइंड टू बी द एलिफेंट्स फ्रेंड बिकॉज द एलिफेंट कुड नॉट स्विंग इन द ट्री। देखिए द मंकी डिक्लाइन, मंकी यहाँ पे क्या आया, सब्जेक्ट आया, डिक्लाइन का हो गया डिक्लाइन, इनकार किया, यानी कोई भी काम हम किए तो सिंपल जो आपका सिंपल पास्ट में आप शो कर देते हैं सब्जेक्ट एंड बी टू, तो वही चीज यहाँ पे है। द मंकी डिक्लाइन, मंकी ने इनकार किया टू बी द एलिफेंट्स फ्रेंड, एलिफेंट्स का फ्रेंड बनने के लिए। बिकॉज क्योंकि द एलिफेंट कुड नॉट स्विंग इन द ट्री, क्योंकि एलिफेंट झूला नहीं झूल सकता है। देखिए एबिलिटी बताने के लिए हम कैन आई कुड का यूज करते हैं, तो कुड का यूज हम पास्ट में एबिलिटी दिखाने के लिए, तो वह नहीं झूल सकता था इसीलिए वह इनकार कर दिया।
पास्ट की एबिलिटी दिखाने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही यूज किया गया है, बिकॉज द एलिफेंट कुड नॉट स्विंग इन द ट्री, क्योंकि एलिफेंट झूला नहीं झूल सकता था उस पे, ट्री पे। ओके, तो जब भी आपको पास्ट का एबिलिटी दिखाना हो तो आप कुड का यूज करके बता सकते हैं। जैसे आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज चाइल्डहुड, जब मैं बचपन में था तो बहुत तेज दौड़ सकता था। ठीक है, तो उसी तरीके से आप बता सकते हैं। जैसे नाउ अगर अभी बताना है प्रेजेंट में, तो आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट 50 kg, मैं 50 kg उठा सकती हूँ। आई कैन रीड अ नॉवल, मैं नॉवल पढ़ सकती हूँ। आई कैन जंप हाई, मैं ऊंचा कूद सकती हूँ। तो इस तरह से जो भी आप एबिलिटी हो, आई कैन अफोर्ड आईफोन, तो यहाँ पे कैन का यूज अब आप एबिलिटी शो करने के लिए, चाहे वो एबिलिटी आपका मनी शो हो, ठीक है, मनी पावर हो, बॉडी पावर हो, तो इन्हीं चीज एबिलिटी आप शो कर सकते हैं। ओके, द रैबिट टर्न, रैबिट मुड़ा, द एलिफेंट बिकॉज इट वॉज टू बिग टू फिट इन द, उभी मुड़ा। रैबिट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया एंड टर्न का हो गया मुड़ा। ठीक है, टर्न मीन्स मुड़ना, टर्न ईडी लग गया, दैट मीन्स कि मुड़ा, जब दैट मीन्स सिंपल आप पास्ट टेंस से शो कर रहे हो, मुड़ गया। द फ्रॉग रिफ्यूज, देखिए फ्रॉग, फ्रॉग भी यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड भी टू रिफ्यूज का हो गया, रिफ्यूज्ड, इनकार किया टू बी द एलिफेंट फ्रेंड, एलिफेंट का फ्रेंड बनने के लिए, बिकॉज क्योंकि इट कुड नॉट जंप, क्योंकि वह नहीं कूद सकता था। ठीक है, देखिए इट यहाँ पे यूज किया गया है एलिफेंट के लिए, इट कुड नॉट जंप। तो ईट निर्जीव चीज के लिए तो यूज करते ही भी है, एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं, हिस्से का भी यूज भी करते हैं, लेकिन ईट का भी यूज किया जाता है। वही चीज यहाँ पे दिया गया, ईट कुड नॉट जंप, यह नहीं दौड़ सकता था, यह नहीं कूद सकता था। ठीक है, यह यहाँ पे हाथी के लिए लाया गया, नहीं कूद सकता था। एवरी अदर एनिमल्स नो टू द पुअर एलिफेंट, एवरी अदर एनिमल्स, सबने क्या कहा, नो कहा, किस चीज को, गरीब एलिफेंट को। देखिए एवरी एनिमल सेड, से का सेकेंड फॉर, सबने कहा, एवरी एवरी अदर एनिमल सेड। ठीक है, तो सब एनिमल्स ने कहा, से का पास्ट टेंस सेड, नो टू द पुअर एलिफेंट। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वर रनिंग अवे इन फियर। देखिए यहाँ पे फिर कोई काम चल रहा था, कि पास्ट में कोई चीज घटना चल रही थी, सब दौड़ रहे थे, किस चीज में, फियर में, मे का यूज बताए थे कि मे के लिए करते हैं इन का यूज, तो भय में वो लोग दौड़ रहे थे। तो यहाँ पे बिकॉज कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे आवाज नहीं लग के वर्ड लगा हुआ है। जैसे ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वर रनिंग अवे इन फियर, सारे जो एनिमल्स थे वह दौड़ रहे थे भयभीत होकर, अपने भय में दौड़ रहे थे। ठीक है, तो कोई चीज चल रहा था, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ड लगा करके लगा देते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे यहाँ पे एलिफेंट वाज लुकिंग लिखा हुआ था, तो एलिफेंट वाज लुकिंग लिखा हुआ था, एक एलिफेंट था, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे सारे एनिमल्स को लिया गया है, इसलिए वर्ड का यूज किया गया है, सब्जेक्ट प्लूरल है। द एलिफेंट स्टॉप्ड अ बेयर हु सेड दैट द टाइगर वाज अटैकिंग देम ऑल। द एलिफेंट स्टॉप्ड अ बेयर, रोका एक बेयर को, रोकना होता है स्टॉप, स्टॉप यानी कि रोका, सब्जेक्ट एंड बी टू यहाँ भी आ गया कि उसने रोका। देखिए टाइगर अटैकिंग देम ऑल, टाइगर ने, उसने बताया कि टाइगर वाज अटैकिंग। फिर देखिए यहाँ पे एक घटना चल रही थी कि टाइगर उन लोगों के अटैक करने जा रहा था। फिर से यहाँ आया ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात, कोई काम चल रहा था तो उसका हेल्पिंग वर्ब टाइगर, बिकॉज एक टाइगर की बात हो रही थी, तो टाइगर वाज अटैकिंग देम ऑल। द एलिफेंट नाइसली आस्क्ड द टाइगर टू स्टॉप, एलिफेंट ने नाइसली रूप से उसे कहा कि स्टॉप हो जाओ, बट द टाइगर टोल्ड द एलिफेंट टू स्टे आउट द वे, लेकिन टाइगर ने क्या कहा कि मेरे रास्ते हद से हटो। द एलिफेंट प्रोसीड टू किक द टाइगर एंड स्केयर इट अवे, उसे प्रोसीड, प्रोसीड का होता है प्रोसीडेड, मैंने किया, टू किक, किक मीन्स होता है लात मारना, तो टाइगर एंड स्केयर इट अवे, उसे भीत बना दिया और उसे भगा दिया। द अदर एनिमल्स देन रियलाइज, अदर एनिमल्स देन रियलाइज, सब एनिमल्स यहाँ पे रियलाइज का हो गया, रियलाइज महसूस किया, दैट मीन्स महसूस करना होता है रियलाइज, यहाँ पे रियलाइज किया गया, दैट मीन्स महसूस किया, पास्ट की बात हो रही है, दैट की, दैट का यूज हम लोग करते हैं की के लिए, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि हम जानते हैं कि, तो उसी तरह से जब आपको इंग्लिश में बोलना हो कि हम जानते हैं, या हम कहना चाहते हैं कि आई वांट टू से दैट, तो इसी तरह से यहाँ उसे यह महसूस हुआ सब एनिमल्स को, तो रियलाइज दैट कि द एलिफेंट वाज द परफेक्ट साइज टू बी देयर फ्रेंड, के एलिफेंट का जो साइज है वो परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट था किस चीज के लिए, दोस्ती के लिए।
मोरल क्या है, फ्रेंड्स कैन बी एनी शेप और साइज, कोई भी हो सकता है, ठीक है, एनी शेप और साइज। तो यहाँ पे मैक्सिमम यूज फिर से हम बता रहे हैं कि जो भी सब्जेक्ट एंड वी टू का मैक्सिमम जो यूज किया गया है सब्जेक्ट एंड वर्ब टू का, तो इस यूज को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। देखिए इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वो आप फ्रैंकली बोलना चाहते हैं, पहले स्टार्ट बहुत जीरो से कीजिए। जीरो का मतलब है कि कोई भी चीज की आप उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करिएगा, तो सिंपल पास्ट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज आप किए, जैसे आप खाना बनाए, इसी में आप टाइम मेंशन कर दिए, जैसे आई कुक्ड फूड एट 8 p.m. एट 8 o'clock, ठीक है, एट 8 a.m. 8 o'clock। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, आई 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 कुक्ड फूड, आई एट फ्रूट्स। तो इसी तरीके जो भी चीज हो बताना कि आप खाए, आप किए, आप गए, तो पहले इन छोटे छोटे चीजों को अरेंज करना सीखिए, और इसी तरीके से बहुत सारी चीजों को आप सीख जाइएगा। तो ये रहा मेरा आज का क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है तो कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए भी मोटिवेशन का काम करता है। सो जस्ट कमेंट जरूर करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।